फेरी टेल के लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर नात्सु और मेरी दोनों को एक मिशन मिला होता है। साथ में नीली बिल्ली भी थी और उसके साथ में उन्हें यहाँ पर मिशन के अंदर बताया जाता है कि उन्हें एक बुक लेकर आनी है और उसको वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देना है। वहीं वहाँ पर जो नात्सु था वेनिस ब्रदर्स की हालत खराब कर चुका होता है। वहीं जो एवलनु था उसने यहाँ पर मेरी को पकड़ लिया होता है और वहीं एपिसोड खत्म हो गया था। तो फोर्थ एपिसोड के अंदर देखते हैं कि आखिरकार क्या होता है। इस एपिसोड का नाम है डियर केबी। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर खत्म हुई थी। नात्सु अभी वहाँ पर वेनिस ब्रदर्स की हालत को खस्ता करने के बाद में अब वहाँ से निकल गया था मेरी को ढूंढने के लिए। लेकिन वही हमें अभी मेरी दिखाई जाती है जिसको अभी तक भी यहाँ पर एवलनु ने पकड़ कर रखा हुआ था। एवलनु से बुक लेता है और उससे कहता है ठीक है अब जल्दी से मुझे बताओ कि आखिरकार इस बुक के पीछे क्या सीक्रेट है। तुम अगर ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा हाथ यहीं पर ही तोड़ दूंगा। लेकिन वहाँ पर नीली बिल्ली आती है अपने बेमोकॉप्टर्स का यूज करते हुए और उसको एक एक के साथ में उड़ा देती है, जिसके साथ में मेरी भी उसके हाथों से छूट जाती है। लेकिन वही नीली बिल्ली के बेमोकॉप्टर्स की बैटरी खत्म हो जाती है और वो सीधे पानी के अंदर गिर जाती है। शाबाश बेटा। लेकिन उसके बाद में वहाँ पर मेरी उसको बताती है कि तुमने यहाँ पर ये बुक केबू जेलियन से बनवाई थी, वो भी उसको फोर्स करते हुए तुमने उससे ये कहा था कि यहाँ पर तुम अगर उसका काम नहीं करोगे तो उसके साथ में तुम उसकी फैमिली को यहाँ पर इस देश से बाहर निकलवा दोगे। जिसके बाद में तुमने उसे यहाँ पर 3 साल तक अपने जेल के अंदर बंद रखा था। लेकिन तुम्हें इसके बारे में पता नहीं चला कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इसने तुम्हें पढ़ने ही नहीं दिया। इसके अंदर एक स्पेल कास्ट किया गया है जिसको यहाँ पर जेलियन ने ही लगाया था। इसके साथ में यहाँ पर जो लूसी थी वो अपने स्पेल की का यूज करती है और वहाँ पर अपने एक स्पिरिट को शमन कर लेती है। वहाँ पर उसके सामने कैंसर आ जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो एवलन था वह खड़ा होता है और उसको कहता है चलो बहुत हुआ, और उसके साथ में वो अपनी मोटी भैंस को वहाँ पर बुला लेता है। हाँ सही कहा, ये भी एक आइटम है। उसके साथ में ही यहाँ पर जो नात्सु था वो भी उसके साथ में वहीं पर ही पहुंच चुका था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो नात्सु था उसने उस मोटू को पकड़ लिया था, क्योंकि यहाँ पर उसको डायरेक्ट यहाँ पर पहुंचना था, जिसके साथ में वो उसके साथ में यहीं पर ही आ गया था। लेकिन वहीं उसके बाद में उनकी वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसके अगले पल वहाँ पर कुछ समय के अंदर वहाँ पर मेरी और नात्सु मिलकर उस एवलनु को हरा देते हैं। लेकिन यही अगले पल हमें दिखाया जाता है कि ये तो गंजा है। इसके बाद में वो फिर से यहाँ पर बुक को लेते हुए केबी मेलन के पास में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जाकर नात्सु वो बुक उसको दे देता है, जिसके साथ में यहाँ पर मेरी उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर अपने फादर की लेगेसी को यहाँ पर बचाना चाहते थे। लेकिन इसके बाद में यहाँ पर पता चलता है कि जो केमू जेलिन था वो यहाँ पर केबी मेलन का फादर था। केबी मेलन ने उसको ये बताया कि यहाँ पर उसके फादर 3 साल बाद में वापस आए थे, लेकिन उसके बीच में यहाँ पर वो उनसे मिलने एक बार भी नहीं आए। लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने खुद ने अपना हाथ ये कहते हुए काट दिया कि अब उनको इस हाथ की कोई भी जरूरत नहीं है और अब आगे कभी भी नहीं लिखेंगे। जिसके बाद में यहाँ केबी मेलन अपने फादर से मिलने के लिए हॉस्पिटल के अंदर जाता है, जिसके साथ में केबी वहाँ पर अपने फादर से ये भी कहता है कि आपको उस बुरे आदमी एवलनु के लिए काम नहीं करना चाहिए था। अगर आप उसके लिए काम कर रहे थे तो जल्दी आपको वो काम कर वापस आ जाना चाहिए था। जिसके साथ में यहाँ से केबी वापस अपने घर चले जाते हैं। फिर से यहाँ पर सीन उसी जगह पर शिफ्ट होता है और केबी मेलन बताते हैं कि मुझे कुछ टाइम बाद में यहाँ पर अपनी गलती का पछतावा हो गया था कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। लेकिन वहाँ पर अब केबी उस बुक को जलाने जाता है, लेकिन अचानक से उस बुक के ऊपर जो वर्ड्स लिखे हुए थे डेब्रिक वो बदलकर यहाँ पर डियर केबी के अंदर आ जाते हैं। मेरी अब उसको ये बताती है कि यहाँ पर इस बुक के अंदर आपके बारे में सब कुछ लिखा हुआ था और यहाँ पर उन्होंने केवल अपना हाथ इसलिए नहीं काटा था कि उन्होंने यहाँ पर कोई बड़ी गलती की थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर उन्होंने अपनी लाइफ की सबसे अच्छी बुक यानी तुम्हारे ऊपर अपनी बुक लिख दी थी, इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया था। जिसके बाद में नात्सु उनसे कहता है आपको पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद में हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो केबी था वो भी यहाँ पर बिल्कुल भिखारी किस्म का था। उसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे और जो उसका घर था वो एक आइटम के द्वारा बनाया गया था, जिसकी वजह से वो आलिशान लग रहा था। उसके बाद में यहाँ पर मेरी नात्सु और नीली बिल्ली इनकी फिर से स्टोरी स्टार्ट होती है और वो एक जगह पर जा
जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से घास में उनके ऊपर कोई अटैक कर देता है, जो कोई और नहीं था, ग्रे था। ग्रे और नात्सु थोड़ी देर लड़ते हैं, उसके बाद में खाना खाने बैठ जाते हैं, लेकिन उसके बाद में ग्रे उसको बताता है कि हमें जल्दी से गिल्ड वापस जाना होगा, कि वहाँ पर इर्जा वापस आ रही है। लेकिन वहाँ पर उसके बाद में वो मेरी को बताते हैं कि इर्जा कौन है। इर्जा सबसे ज्यादा डरावनी लड़की है जो यहाँ पर फेरी टेल के अंदर रहती है। वह बहुत ज्यादा खड़ूस भी है, जिसके बाद में अचानक से उनके ऊपर कोई अटैक कर देता है। लेकिन वहाँ पर वह सभी यहाँ पर नीली बिल्ली को इस तरह से खाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर मेरी नात्सु वह सभी मिलकर यहाँ पर उन्हें हरा देते हैं और उन्हें बांधते हैं। लेकिन यहाँ पर जब वो उनको बांधते हैं तो उसके साथ में एक शेडो हैंड नीचे से आता है और उन्हें जमीन के अंदर ले जाता है। तो उसके बाद में हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की जो आर्मर सेट पहनी हुई थी अपने ऊपर एक होल लेकर वहीं पर ही आ रही थी। उसको देखने के बाद में वहाँ पर सभी का रिएक्शन ऐसा था जैसे कि अपने सामने किसी ने भूत देख लिया हो, और वहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आखिरकार ये इर्जा कौन थी जिसके बारे में अभी ग्रे बात कर रहा था। इसके लिए तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।